अभी मैंने कहा शनि अनुशासन के सच्चे गुरु। अगर शनि को अनुशासन का गुरु माना जाता है तो फिर शनि समय के स्वामी कैसे हुए और समय और अनुशासन में क्या संबंध बनता है? आपने कभी विचार किया? यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि आप अपने पिछले 10 सालों का स्मरण करें और बताएं कि कौन सा एक ऐसा दिन था जिस पल में आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया हो, सब बदल गया हो और आपकी लाइफ फिर अलग चलने लगी हो, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो या तो कोई मिलेगा नहीं या बहुत ही कम ऐसा कोई वाक्य आपको मिलेगा। क्योंकि इसका एक कारण होता है कि जीवन एक दिन में कभी नहीं बदलता। जीवन की शैली को बदलने में समय लगता है। कई कर्म आपके होते हैं और कई आप उसके अंदर अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं तो जाके आपके जीवन में परिवर्तन आता है। जैसे कि सूर्य चमकता है तो अंधकार एकदम ख़त्म हो जाता है, बिजली चमकने से एकदम प्रकाश होता है। पर क्या जीवन में ऐसे ही सब चीज़ें बदलती हैं? एक बरगद के पेड़ को बनने में कई वर्ष लग जाते हैं, तब जाके वह बीज से एक बरगद का पेड़ बनता है। तो जीवन की कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसको बनने में एक समय लगता है और यही समय के स्वामी हमारे शनिदेव हैं। जितनी अधिक महत्वपूर्ण वस्तु होती है या जीव होता है उसको बनने में उतना ही अधिक समय भी लगता है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार शनि सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। तो क्या यह केवल एक ज्योग्राफिकल सत्य है या इसके पीछे और भी कोई महत्वपूर्ण कारण है? जो ग्रह सबसे धीमे चलता है, हमारे ऋषियों ने बताया, वही ग्रह हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं भी लेके आता है, क्योंकि वह धीमे धीमे हमारे जीवन पे असर करता है और हमारे में परिवर्तन लेके आता है। आजकल के जीवन में जहां सबको इंस्टेंट रिजल्ट्स, इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट सेलिब्रिटी और इंस्टेंट ही रिलेशनशिप चाहिए, वहाँ पे शनि का महत्व बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि आप एक चीज़ याद रखें, जब एक पेड़ उगता है तो ऐसे ही नहीं उगता। पहले उससे हमें बीज बोते हैं, फिर उसकी तने निकलते हैं, फिर उसकी शाखाएं बनती हैं, फिर उसमें पत्ते आते हैं और फिर उसमें फल आते हैं। एकदम कोई रिलेशनशिप, एकदम कोई कार्य संपन्न नहीं होता। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम तो होता है बीज जहाँ बोया जाता है। वह जब बनता है तो उसको देखने वाला कोई नहीं होता, वहाँ कोई तालियां नहीं बजाता, कोई एप्रिसिएशन नहीं होता। फिर भी वो बीज जब बनता है तो वो पेड़ के रूप में बाहर आता है। तो ऐसे ही जब इंसान कुछ कर रहा होता है जहाँ पे आपको कोई नहीं देख रहा होता, कोई भी एप्रिसिएशन नहीं होता, केवल आपकी मेहनत होती है, तो वहाँ कहीं ना कहीं शनि आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं, आपको एक शिक्षा दे रहे होते हैं। और याद रखिए, जब मन डगमाए तो शनि को याद करें। जड़ें कभी भी दिखाई नहीं देती, लेकिन वृक्ष के उगने में सबसे महत्वपूर्ण कारण उनका ही होता है, हाथ उन्हीं का होता है। यदि शनि समय के देवता हैं, समय के स्वामी हैं, तो क्या शनि का काम केवल हमें इंतज़ार कराना होता है, हमें कष्ट देना होता है? नहीं, शनि का काम हमें इंतज़ार कराना नहीं होता, बल्कि हमें तैयार कराना होता है। और इन दो शब्दों में बहुत बड़ा अंतर है। एक उदाहरण दूंगा, जैसे आपका 5 साल का बच्चा आपसे कार की चाबी मांगे और जिद करे कि मुझे गाड़ी चलानी है, तो क्या आप उसे चाबी देंगे? नहीं। आप उससे नफरत करते हैं? नहीं। लेकिन आप उसे समय देते हैं कि वह इस योग्य बने, इतनी उसे मैच्योरिटी आए कि जब वो इस लायक बन जाए तो वो आप उसे स्वयं चाबी देते हैं कार चलाने के लिए। वैसे ही हमारे शनि देव हैं। वह कभी कभी हमारे जीवन में कई चीज़ों का समय नहीं आता तो हम केवल यही सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, या हमारे कर्म ही ऐसे हैं, या हमारे में क्या दोष है। पर नहीं, भगवान शनि के माध्यम से आपको तैयार कर रहे होते हैं। आप में वो मैच्योरिटी, आप में वो नॉलेज, आप में वो इंस्टिंक्ट पैदा कर रहे होते हैं कि आप आने वाले समय में सिचुएशन को ठीक तरह हैंडल कर सकें। और ईश्वर के माध्यम से ही आप फिर, और शनि के माध्यम से ही फिर आप एक अच्छी मंजिल हासिल करते हैं। और ये चीज़ याद रखें कि एक पुरानी कहावत है कि शनि देर करते हैं, अंधेर नहीं। मैं इसमें एक पंक्ति, एक लाइन और जोड़ना चाहूँगा कि शनि देर इसलिए करते हैं क्योंकि चरित्र बनने में, कैरेक्टर बनने में टाइम लगता है। इट टेक टाइम्स टू फॉर्म ए कैरेक्टर। जो लोग केवल परिणाम को देखते हैं उनके लिए शनि एक देर करते हैं, एक परेशानी का कारण बनता है। लेकिन जो लोग अपने कैरेक्टर को डेवलप करते हैं, एक अपना वर्चस्व बनाते हैं, उनके लिए शनि सबसे अच्छे गुरु होते हैं। तो इसीलिए कैरेक्टर बनने में समय लगता है और शनि इसीलिए समय लेते हैं।
और एक बात ध्यान प्रश्न उठता है कि साढ़े सती में हमें इतने कष्ट क्यों भोगने पड़ते हैं? क्या केवल शनि कष्ट देने आते हैं, या शनि उस समय में उन चीज़ों को हमारे जीवन से हटाते हैं जिनका कोई महत्व ही नहीं होता? साढ़े सती का असली रहस्य क्या है? क्यों किसी की नौकरी चली जाती है? क्यों किसी के व्यापार में बाधाएं आनी शुरू हो जाती है? और क्यों इसी समय कईयों का जीवन बदल जाता है, निर्माण हो जाता है? क्या शनि सबसे अलग अलग व्यवहार करते हैं, या हमने शनि को अभी तक ठीक तरह समझा ही नहीं?